तो दोस्तों आइए डायरेक्ट टॉपिक पर। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। यानी पौधों में एक क्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन, तो ये कहाँ होती है, किस भाग में होती है। पहले ये समझते हैं वाष्पोत्सर्जन है क्या। देखिए वाष्पोत्सर्जन एक क्रिया है जिसमें पेड़ पौधे जब आवश्यकता से अधिक जल अवशोषित कर लेते हैं जड़ों द्वारा, फिर उसे उस आवश्यकता से अधिक जल को अपने शरीर के अंदर से निकालना पड़ता है, और ये एक भाप के रूप में पेड़ पौधे अपने पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा के द्वारा निकाल दिए जाते हैं। इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए ये पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, ये होता है आपका ना तो जड़ में होता है ना तना में, बल्कि पत्ता में होता है, पत्ता से। किस भाग में होता है, पत्ता से। जी हाँ दोस्तों, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किससे होता है, किस भाग में, पत्ता से। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर। कहते हैं मानव रक्त में यानी आदमी के खून में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा है, यानी जब नॉर्मल यूरिया होता है रक्त में तो कितनी उपस्थित रहती है। तो इसका ऑप्शन 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। तो इसका आंसर है 30 mg। जी हाँ 30 mg। नंबर तीसरा क्वेश्चन है श्वसन क्रिया के दौरान, यानी जब श्वसन क्रिया करते हैं हम लोग रेस्पिरेशन के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। यानी कितनी ऊर्जा ताप के रूप में, जब हम लोग श्वसन क्रिया कहते हैं तो उससे ऊर्जा निकलती है, लेकिन कितनी ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, छोड़ी जाती है। तो दोस्तों इसका 3 नंबर का जो होगा वो होगा ए 20%। कितने प्रतिशत, 20%। जी हाँ दोस्तों, आगे चलिए। मनुष्य में एक वृक्क, यानी वृक्क, बहुत बच्चे वृक्क को देखकर ही नहीं समझ पाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। असल में जो वृक्क होते हैं, इंग्लिश में अगर उसे कहें तो सामान्य लोग भी जान लेंगे, किडनी कहते हैं, लेकिन वृक्क सुन के बच्चों में खलबली मच जाती है। तो खलबली होने मचने वाली बात नहीं है, वृक्क मतलब होता है किडनी। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, यानी वृक्क जो है एक तंत्र का, एक सिस्टम का भाग है हमारे जो शरीर के अंदर होता है, जो संबंधित है किससे, यानी वृक्क पोषण करता है या श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है, परिवहन करता है। यानी इन चारों प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती है, लेकिन ये वृक्क किस प्रक्रिया का, किस तंत्र का एक भाग है, तो बताइए। तो आपका बिल्कुल उत्सर्जन, वृक्क की सहायता से हम लोग उत्सर्जन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है। यानी पौधों के जो भाग होते हैं जिसमें वायु भरे होते हैं, उन भागों से जल जब निष्कर्ष करता है यानी बाहर निकलता है, कि क्रिया क्या कहलाती है। परागण, निषेचन, विसरण, वाष्पोत्सर्जन। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। चलिए मूव करते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। कहता है वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। यानी एक प्रोसेस होता है हमारे शरीर के अंदर जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, वो प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। बताइए क्या होगा। इसका होगा ना तो पोषण होगा, क्योंकि पोषण से हमको एनर्जी नहीं मिलती है, उससे ग्लूकोज बन जाता है लेकिन एनर्जी नहीं मिलती। श्वसन जब हम लोग करते हैं, जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के अंदर कोशिका के अंदर जाता है, फिर वहाँ ग्लूकोज को तोड़ता है, तभी जाके ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए। दोस्तों आइए, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। यानी कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो सभी जीव के लिए कंपलसरी हैं। तो नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य में, जीव जंतु में प्रकाश संश्लेषण नहीं होते, ये सिर्फ पेड़ पौधे वनस्पति जगत में होते हैं। दूसरा वाष्पोत्सर्जन, ये मनुष्य में नहीं होता है। श्वसन, अच्छा इसमें देखिए श्वसन पेड़ पौधे भी करते हैं और जीव जंतु भी करते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, श्वसन। और चलन तो होगा ही नहीं। अब देखिए नंबर 8, मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। बताइए मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। क्लोरोफिल में, किसमें, क्लोरोफिल में, बिल्कुल क्लोरोफिल में ही पाया जाता है। नंबर 9, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय यानी जो आदमी का हार्ट है, दिल है,
उसमें पाए जाते हैं क्या, कितना विश्व में होते हैं, कितना चेम्बर, कितने भाग में बटे होते हैं, 3 ना 2 ना 4। हाँ, आप लोग पढ़े हैं, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, ये 4 भाग होते हैं हृदय के। तो इसका 9 नंबर का जो होगा राइट आंसर होगा वो होगा सी, बिल्कुल। नंबर 10 लास्ट है, अगर कहेंगे तो 20-30 भी लाके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूँ, ये आप पर डिपेंड है कि कितना रिस्पॉन्स कितना देख रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, यानी जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो किसकी प्राप्ति होती है, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण में तो प्रकाश लगता ही है, प्रोटीन तो बनता नहीं है, तो ये ग्लूकोज बनता है। आप लोग देखे होंगे कि जब सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल मिलता है तो इधर क्या बनता है, ग्लूकोज